तो ध्यान रखियो जब मैं। जय हिंद दोस्तों, आज की बात का कैमरा दिल्ली से जब फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश पहुंचा तो जो प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण चलाया गया था, चौक घंटाघर वही प्रशासन के द्वारा जो तोड़ा गया यहाँ से लेकर स्टेशन तक, तो क्यों नहीं रोड साफ किया गया? क्यों दुकानों के बाहर अतिक्रमण लगा हुआ केवल डंडे ही चलाए जाते हैं तो सरकारी कार्यक्रम होता है? आइए मैं इस टाइम शुरू करता हूं घंटाघर चौक से पंडावाला बाग रेलवे स्टेशन तक क्या दुर्दशा हमारे प्रशासन के द्वारा की गई, जो यहाँ पर हमारे नेतागण चाहे विधायक हो, सांसद हो या यहाँ की चेयरमैन क्यों ना हो, तो मौन क्यों नहीं? आइए संजीव जी आगे चलते हैं घंटाघर चौक दिखाते हुए आप रेलवे स्टेशन तक। टाइम ये चौक है, यहाँ पर जाम किस तरीके का रहता है। ये कचट्टा बाजार रोड गया है, तो ये रेलवे रोड गया है, तो ये नेहरू रोड गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से जाम लगता है, कहाँ पर प्रशासन है, कहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही घंटाघर चौक है जो प्रशासन के द्वारा इस घंटाघर चौक से ये कार्रवाई अतिक्रमण किया गया। तो दिखाइए यहाँ पर ये वही है जो रामनवमी की यात्रा हर यात्रा निकली तो गड्ढा अभी तक नहीं भरा गया। हमारे सांसद विधायक चेयरमैन मौन रहे, तो ये मैंने सब दिखाया। संजीव जी दिखाइए नीचे, ये स्थिति चौक घंटाघर की है, ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। तो आइए अब आप चलते हैं, ये वही नाला है जो मैंने पहले भी दिखाया था। आज कहाँ पे वो प्रशासन के लोग, कहाँ पे यहाँ के नेतागण हैं, आइए दिखाइए, ये पूरा रोड दिखाइए। अब बढ़ो भाई, चलते तो हमारी जो यहाँ की सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा थी वो मकान तोड़ने, दुकान तोड़ने पर आमादा रही, तो सारे नेतागण मौन रहे। देखिए ये रोड है, टूटे हुए कितना समय हो गया, ये रोड क्यों नहीं बना? यहाँ पर अतिक्रमण, ये नाला है, नाला साफ नहीं तो यहाँ प्रशासन कैसा कार्य कर रहा है? आज की बात इस वक्त फिर दिखा रहा है। आगे चलते हैं, सीधा प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, ऊपर तक पूरा मकान दुकान व्यापार खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रशासन मौन रहा। तो साथ ही साथ यहाँ के हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक या चेयरमैन साहिबा क्यों ना हो, सारे मौन क्यों रहे? आज की बात फिर दिखा रहा है। चलिए आइए दूसरी साइड में आइए, इधर देखो, इधर घुमाइए, देखिए ये साइड देखिए, दोनों साइड ये स्थिति कही हुई है। तो आज देखिए चुनाव आ गया है, नेतागण केवल यात्राएं हो, मंदिर हो या कहीं हो तो पहुंच जाते हैं स्वागत के लिए, 5 साल के बाद नजर आते हैं केवल वोटिंग के लिए। आइए आपको दिखाते हैं आगे, हर जगह तोड़ फोड़ की गई, तो ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए आदेश हो गया, दुकान चौड़ा करो, ऊपर तक तोड़ो। सवाल है ये अपने पैसों से सब सही करा रहे हैं, तो अभी तक रोड का हाल क्यों सही नहीं हुआ? ये आज की बात आपको दिखा रहा है। भाग्य है कि हमारे देश का, कि अगर हमारे को तकलीफ हो रही है तो बोलने के लिए परेशानी हो जाती है। क्यों? पीछे सब गालियां भी देंगे, पीछे सब बोलेंगे ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। सवाल उठता है जब हम जबान से बोलेंगे, बच्चा जब ही दूध पिलाती है माँ, जब बच्चा रोता है। आइए आगे दिखाते हैं, ये रोड यहीं पर प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई चौक घंटाघर से लेकर स्टेशन तक की गई, तो ये देखिए रोड है, ये मिट्टी देखिए किस तरीके की है। यहाँ पर रोड सही क्यों नहीं किया गया? क्या स्थिति बनी हुई है? अभी आइए, जिस तरह चौक के ऊपर जाम पर दिखाया तो प्रशासन सतर्क हुआ तो आनंद फानंद में रोड खोला गया। ये देखिए ये स्थिति बनी हुई है। इधर ये हाल है, ये वही रोड है। यहाँ पर अगर ग्राहक आएगा, दुकानदार आएंगे, पाए मुड़केगा, सब करेगा, या तो अपना पैसा खर्च करूं, या फिर क्या स्थिति बनती है केवल पैसे लेने के लिए अधिकारी पहुंच जाएंगे कि ये कार्य गलत हुआ या वो कार्य गलत हुआ। आइए दिखाते हैं, अब हम लोग पहुंचे इधर अंदर आओ, अंदर। ये हाल है प्रशासन के द्वारा केवल अतिक्रमण करना, एक तोड़ने के लिए तैयार, तो हमारे नेतागण मौन रहे, तो क्यों नहीं हुआ अब तक कार्रवाई? आज तक कार्य क्यों नहीं किया गया? कितना समय बीत चुका है? भाई साहब ये क्या है, इसको दिखाइए, ये क्या है? ये प्रशासन को नहीं दिखा यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है? या तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति जेब में कुछ रख कर किया गया। तो आगे देखिए, मैं मठिया देवी मंदिर तक जाता हूँ तो ये रोड का हाल है, तो ये अतिक्रमण का दिखाया, तो रोड जाम का दिखाया। आइए अब जो किए गए, देखिए यहाँ पर बाथरूम बनाया गया, लेडीज मार्केट सेठ गली, बहुत अच्छी मार्केट है, क्या दुर्दशा बाथरूम की है। तो यहाँ के नेतागण, यहाँ के प्रशासन को वो बाथरूम नहीं दिखा, केवल दुकानदारों की अतिक्रमण के नाम पर तोड़ फोड़ दी गई और उसके बाद भी कार्य पूरा नहीं किया गया। क्या स्थिति रोड की कर दी गई? आइए संजीव जी आगे, ये वही सेठ गली वाला रोड है जहां पर अभी मैं जिक्र कर रहा था। देखिए जाम कितना रहता है। आइए बाथरूम की दुर्दशा आपको दिखाते हैं। जैसे चौक के ऊपर जाम लगता है तो प्रशासन सतर्क हुआ, आनंद फानंद भागते हुए नजर आए। आप इधर दिखाइए, पूरी ये स्थिति चौक की है, जाम लगता है,
आइए आपको दिखाते हैं, ये भारतीय स्टेट बैंक है, ये देखिए नाला। जरा आइए बाथरूम की स्थिति दिखाते हैं आपको, भाई बढ़ाइए फटाफट। देखिए जाम किस तरीके का यहाँ पे होता है, कितनी चौड़ी गली है, क्या स्थिति प्रशासन की बनी हुई है। और प्रशासन मौन तो यहाँ के नेतागण, सांसद हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, सारे मौनगढ़ क्यों रहे हैं। कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर दी जाती है। पढ़िए आप लोग। देखिए जिस तरीके से शेड वाली गली यही है, जहां पर जिस तरीके जाम स्थिति बनती है, तो यही बाथरूम है। चलिए बढ़ाइए आप। इधर आओ। देखिए जब हमारे प्रशासन मकान दुकान तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो मैडम क्यों मौन रही थी। यहाँ के नेतागण, सांसद और विधायक ये सब मौन क्यों रहे। ये बाथरूम है, यहाँ पर लेडीज डिपार्टमेंट का है। आइए दिखाते हैं, ये बाथरूम नगर पालिका द्वारा दिया गया ये स्थिति है। तो कहाँ पर आदमी बाथरूम करेगा, तो केवल दारू का अड्डा बना हुआ। ये स्थिति हमारे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पे योगी जी का राज है। हमारे विधायक सांसद क्यों मौन रहे, यहाँ की चेयरमैन क्या करती है, आप ये दिखाइए। संजीव जी, दादा क्या नाम है? हमारा अमित कुमार दीक्षित और शकुनी मामा। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में विकास के नाम पे जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस विकास के नाम पर जनता बोलना शुरू किया, हिम्मत तो दिखाई किसी ने। तो ये फर्रुखाबाद की नगर पालिका की गंदगी तो प्रशासन सुपर, आप निकाले ना, सुपर सीट बन गई है। ये सुपर सीट का हाल है। तो आइए संजीव जी दिखाइए, यहाँ पर ये हाल है। ये 22 सीट वाली गली है। ये देखिए, ये बाथरूम दिखाया। तो आइए आपको पंडा वाले बाग रोड पर लेकर चलते हैं। देखिए शराब की दुकान लगी हर जगह नजर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लेडीज डिपार्टमेंट शराब पीना, बियर पीना एक मामूली बात है। तो हर तरफ प्रशासन मौन है, तो यहाँ के नेतागण भी मौन नजर आए। ये नाला खुला हुआ, भारतीय स्टेट बैंक है, उन्होंने अपना तख्ता भी रख लिया अंदर एंट्री कराने के लिए। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो आइए आप आगे चलते हैं। ये गाड़ियां रोड के ऊपर पार्किंग के तौर पर खड़ी है, तो किसकी जेब में पैसा जाता है। सबसे बड़ा मौत का सौदा, ये ट्रांसफार्मर मैंने हर जगह दिखाया, खुलेआम। यहाँ पर कहाँ पर बैरिकेडिंग है। अगर कोई हादसा होता है तो यहाँ दुकान लगी है, तो यहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी है, दिखाइए मोटरसाइकिल। अगर कोई हादसा होता है तो खाना पूर्ति 5 लाख दे दिए जाएंगे, 2 लाख दे दिए जाएंगे, इलाज फ्री कर दिया जाएगा। तो सवाल ये देखिए, ट्रांसफार्मर के साथ में 11,000 की लाइन आती है, यहीं पर दुकानें हैं, तो इसकी बैरिकेडिंग कहाँ गई। हमारे नेतागण या हमारे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, तो लेफ्ट सब मौन क्यों रहे। आइए आप देख सकते हैं, केवल प्रशासन तोड़ फोड़ के अलावा कुछ कार्य नहीं किया। तो यहाँ की हमारी जो मजिस्ट्रेट साहिबा थी, उन्होंने केवल एक किसी की सुनने की हिम्मत नहीं की। तो हमारे नेतागण मौन रहे, चाहे वो यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, या यहाँ की चेयरमैन हो। आइए प्रशासन की कार्रवाई जाम को लेकर क्या हुई, तो आनंद फानन में प्रशासन सतर्क हुआ, तो जाम खुलवाया गया। आइए मैं दिखाता हूँ, मठिया देवी रोड के ऊपर पहुंच चुका है आज की बात का कैमरा। तो ये स्थिति बनी हुई है, ज्यादातर यहाँ पीने के पानी के हैंडपंप खराब पड़े नजर आए। तो कहाँ पर वो बिजली और सड़क, और कहाँ पर यहाँ पे जो एक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, तो नेतागण चुप रहते हैं। तो वो कहाँ पर। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, कितना चौड़ा रोड है, कितनी आबादी बढ़ रही है। ये प्रशासन ने जब कार्रवाई की, तो किस तरीके की कार्रवाई हुई, ये अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। तो फर्रुखाबाद के अंदर अतिक्रमण से लेकर, जाम से लेकर, चाहे वो पैल्टून पुल हो या फर्रुखाबाद का हमारा पंचाल घाट का पुल हो, एक एक पल की खबर दिखाई। और डीएम से आइए फर्रुखाबाद महोत्सव की, आइए आपको लेकर चलते हैं आगे रोड पर। केवल खाना पूर्ति होती है। ये देखिए बोरियां पड़ी हुई, अतिक्रमण होता है या कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो पुलिस हो या यहाँ के नगर निकाय के लोगों पैसा लेने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर नाली क्रॉस की गई, तो यहाँ पर ये क्या हाल है। अगर किसी का पैर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, इसके हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। देखिए लोग दुकानदार भाई हैं, यूपी हैंडलूम भी है यहाँ पर। ये हाल दिखाइए, खुला नाला। सवाल, प्रशासन ने कार्रवाई की, आनंद फानन तोड़ फोड़ की, दुकानदार भाइयों का व्यापार बंद हुआ। हमारे नेता अगर सांसद हो या विधायक हो, सारे मौन गढ़ रहे, तो एक ने आवाज नहीं उठाई। और यहाँ पर कुछ नहीं। दादा क्या नाम है आपका? दीपक सर। दीपक जी क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह के निकाय चुनाव भी आ गए, बड़ा अच्छा कार्य हिंदुस्तान के अंदर, योगी जी की सरकार नंबर 1 पर है, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ के विधायक जी हैं हमारे, विधायक जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब लूट तंत्र है, लूट रहे हैं। और
हमारे सांसद जी हमारे मुकेश राज सब लूट रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाए सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? क्योंकि हम तो योगी जी की सरकार में जी रहे हैं, मोदी जी जिंदाबाद, तो हम क्या करेंगे बोलने। तो आज तक कुछ नहीं हुआ। आइए जनाब, कुछ आवाज लगाना है। दादा क्या नाम है आपका? अंकित नाम है मेरा। हाँ दादा बताइए क्या नाम है? अंकित नाम क्या है कहना मेरा। चाह रहे हैं? कहना कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ की जो सरकार है और जो प्रशासन हाँ है जी। बिल्कुल बेकार है, बेकार है। बिल्कुल बेकार है। अभी तक 5 अभी साल तक से दूसरी खबर में हमारे सांसद मुकेश राजपूत रह चुके हैं। अब मुकेश हमारे विधायक जी, राजपूत और मेजर साहब विधायक जी तो बेकार है, बिल्कुल देखने को तक नहीं मिलते हैं। देखने को नहीं इतना मिलते हैं। अतिक्रमण अभियान चला, एक बार देखने तक नहीं आए हैं। देखिए अभी आज की बात ने एक सवाल पहले भी उठाया था, अभी फिर उठाया था आगे चल के कि यहाँ के नेतागण मौन रहे। सिटी मजिस्ट्रेट है, उनने तो तोड़वा के रख दिया, उसके बाद कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्या बात है, सवाल वही है हमारे मेन